तो एक बहुत अच्छी कथा है, संत डोंगरे जी महाराज ने लिखी, आप सुनिए इसको। जो लोग कहते ना बेटा पिंडदान करेगा हमारा, पिंडदान का मतलब वास्तव में है क्या? मरने के बाद गंगा जी में जाकर आटे के गोले बनाकर पंडा जी ने पिंडदान करवा दिया, वो तो पिंडदान है। तो वास्तविक पिंडदान क्या? पिंड मतलब शरीर को संस्कृत में पिंड कहते हैं, शरीर को संस्कृत में पिंड कहते हैं। अब पिंडदान बेटा करेगा, वो तो बेटे का काम। तुम्हें क्या करना? बोले हमें अपना पिंडदान जीते जी करना। कैसे किया जा सकता है? तो जैसे आप लोग अभी वृंदावन आए हो, कथा सुन रहे हो, 7 दिन तक यहाँ रहोगे, कथा सुनोगे, 84 को उसकी यात्रा करोगे, झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, तो ये क्या है? ये अपना पिंडदान आप जीते जी कर रहे हैं। और कब कब कर रहे हैं? बोले जब जब कथा हो रही है तब तब आप अपने हाथ से अपना पिंडदान कर रहे हैं। तो डोंगरी जी महाराज लिख रहे हैं कि वास्तविक पिंडदान व्यक्ति जीते जी ही करना चाहिए, मरने के बाद बेटों का कोई भरोसा नहीं। इसी कारण जीते जी करके जाइए, कथा सुनिए, कीर्तन करिए, इन हाथों से दान करिए। इकट्ठा कर लिया है कि मरने के बाद बेटे के काम आएगा। अरे महाराज जीते जी तुमने कुछ किया नहीं, मरने के बाद भी क्या कुछ हो जाए? जो संत अब आप बताओ, इतने सारे संत ब्रज में घूम रहे हैं, काशी में घूम रहे हैं, तो क्या इनको चिंता नहीं होती होगी कि हमारा पिंडदान कौन करे? अरे इनके लिए तो महाराज 1000 लोग खड़े रहते, इनके 1000 पुत्र तैयार हो जाते, कोई भी पुत्र आकर इनका मुखाग्नि अग्नि संस्कार कर देता है। किंतु ये संत कहते हैं कि मैंने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया, अब तो मरना एक क्रिया रह गई, मोक्ष तो मेरा जीते जी हो गया। देखिए शरीर जीते जी ही काम का है, मरने के बाद तो फिर जो भी ये सब देखा देखिए, जिस घर को, जिस बच्चे को, जिस पत्नी को तुम कह रहे हो कि ये मेरा है, वही पत्नी बच्चा कहता है भैया सूर्यास्त हो उसके पहले इनको ले चलो। ये दुनिया की यथार्थ सत्यता है। और गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट लिखा है, ये मन 13 दिन तक याद करता है, उसके बाद तो महाराज सब भूलना ही पड़ता है, भूल जाता है। जो तुम्हें लगता है इनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, करो, मैं ये नहीं कहता ना करो, किंतु खुद के लिए भी तो कुछ